हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों सभी लोग? बढ़िया? अरे एक बार हाँ तो बोल दिया करो बढ़िया हो। तो बच्चों आज हम पढ़ने कह रहे हैं नो सर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 एनसीईआरटी का फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स क्या होती है और मोशन के लॉज क्या होते हैं, आज हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक है चलो चलिए, तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो भी नोट्स मैंने लिखवाए वो लिख लेना साथ के साथ। ठीक है, दीज नोट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। ठीक है चलिए शुरू करें। ठीक है बेटा, तो चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो शुरुआत करते हैं फोर्स से। किससे बात करते हैं? फोर्स से। समझाएंगे बाद में, पहले चीज को प्रैक्टिकली करते हैं थोड़ा सा। ठीक है चलो, तो मैं एक बुक ले लेता हूँ। बुक है हमारे पास, और क्या ले लें इसके ऊपर? एक लंच बॉक्स दे दो बेटा अपना, लाओ। तो हम लेकर आए हैं बेटा लंच बॉक्स। क्या लाए हैं? ठीक है, अब इधर देखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे। अभी बोर्ड को मत पढ़ो, क्या लिखा है क्या नहीं वो मत पढ़ो। ठीक है चलो, ये क्या है हमारे पास? लंच बॉक्स है। क्या है? लंच बॉक्स है। तनिष बेटा आवाज नहीं, समझा रहा हूँ, समझ लो। ठीक है चलो, ये लंच बॉक्स है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो बेटा, ये अगर मैं इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं, कुछ भी ना करूं, तो यहीं खड़ा रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा, कहीं जाएगा? इधर से उठे तो नहीं है, उठ के अपने आप यहां पहुंच जाइए? नहीं, हम इसे कहीं ना कहीं प्लेस चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स, कुछ ना कुछ क्या लगा रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हो? तो देखो, बिना ताकत लगाए या बिना कुछ टच किए इसे ये मूव हो जाए तो बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा कैसे? कैरेट टेढ़ा, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ये बेटा, है ना? कुछ ना कुछ तो मैं कर ही रहा हूं। अगर बिना कुछ किए अगर चेंज हो जाए, अच्छा चलो अब करो, अब कैसे होगा ये? है तो मैंने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक हम उस पर बाहरी कोई चीज क्या नहीं करते, कुछ पावर नहीं लगाते। क्या लगाते बेटा? कुछ भी बाहरी, इधर देखो बेटा, कुछ भी बाहर से कोई ताकत नहीं लगा रहे, तब तक उसमें क्या स्टेट में चेंज आएगा? उसकी प्लेस में चेंज आएगा? उसकी नहीं आएगा? आएगा या नहीं ये बताओ? नहीं आएगा। चलो तो अब क्या करते हैं हम इसे क्या लगा रहे हैं? कुछ देखो इधर, कुछ हमने फोर्स क्या लगाई, कुछ ताकत लगाई इसमें। ठीक है, और अब इसे हमें वापस लाना है। क्या करना है? वापस लाना है। तो हम किसे खींचेंगे? या तो पुल करेंगे या फिर पुश कर रहे हैं। तो ये क्या है, जब हम कोई चीज इसमें लगा रहे हैं, कोई ताकत लगा रहे हैं और उसको मूव कराने के लिए, वापस लाने के लिए ताकत लगाने, तो इसी को बोलते हैं हम फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? हम कुछ ना कुछ इस पे इफेक्ट लगा रहे हैं ना, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोर्स, जिसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? क्या होती है? फोर्स। समझ में आया क्या हो गया? फोर्स क्या होती है? एक ऐसा इफेक्ट जिसके द्वारा हम क्या करें, कुछ ना कुछ उसके प्लेस में चेंज आए, वो बॉडी मूव होने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इधर पकड़ेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? फोर्स। बिल्कुल बताएंगे, सब बताएंगे डीप में। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखेंगे सभी लोग, पढ़ेंगे। तनिष तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं, खुद पढ़ते नहीं हो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना। चलो बेटा, तो फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स दैट enables us to do any work, to do anything, either pull or push the object, therefore pull or push is called फोर्स। फोर्स क्या है बेटा? किसी भी काम को करने के लिए, मैंने बताया जैसे कि क्या है, किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम क्या लगा रहे हैं, कुछ पावर वगैरह लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ या ना? लगा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के, उसको इनेबल करने के लिए एक फोर्स लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? फोर्स। और बताया भी है कि हम कुछ भी करने, या तो पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे। जैसे मैंने उसको पुल किया था फिर उसे खींचा था, हाँ या ना? गेट को बंद करो, खोलोगे, फोर्स लग रही। क्या लग रही है? फोर्स। बिना गेट को क्या कहते हैं, पुल या पुश किए गेट खुल जाएगा? है? खुल जाएगा? जब विंडो बंद है, वो कहती है हवा से, हाँ, तो हवा भी क्या है? एक फोर्स होती है हवा के अंदर भी। क्या होती है बेटा? जिसे हम एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है, अगर किसी भी चीज में अगर फोर्स लग रही है, ठीक है, और अगर उसे रोका ना जाए, अगर उसे रोका ना जाए, कोई चीज मूव कर रही है और आगे से कोई फोर्स ना लगाई जाए, या तो एयर का फ्रिक्शन लगेगा या फिर हमारी तरफ से किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई फोर्स लगेगा। जब तक उसमें चेंज नहीं आएगा, जब तक क्या करेंगे हम उसमें क्या लगाएं, कोई फोर्स ना लगाएं। अगर फोर्स नहीं लग रही है तो वो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी। क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं कभी। अगर कोई मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर उसे हम कोई फोर्स रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा रहे ना, तब तो वो कभी रुकने वाली नहीं है। तुम सोचते हो कि हम फुटबॉल पैर से फुटबॉल मारी, सपोज दैट हमने क्या की,
फुटबॉल किक की, जैसे किक किया हमने फुटबॉल को, फुटबॉल क्या होती है कुछ टाइम बाद जाकर रुक जाती है, तो उसमें फ्रिक्शन लगता है बेटा, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। घास की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या कर रही है, उसको रोकने का काम कर रही है, क्या कर रही है। तो हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमने क्या बताया कि अगर या तो हम पुश करेंगे या पुल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इन सब को करने के लिए पुल या पुश क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वहां भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो ये कहलाती है फोर्स। क्या कहलाती है, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो हम इफेक्ट लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उस पावर को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फोर्स। समझ आया कि नहीं। देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। यहां पर खींचना और क्या करना, पुश करना, वो सारी क्या है, फोर्स है। दोनों चीजें क्या है बेटा, फोर्स। अब एग्जांपल्स देख लेंगे हम। टू ओपन अ डोर आइदर बी पुश और पुल इट। हम किसी भी दरवाजे को या तो खोल रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसमें फोर्स लग रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ऐसे कहोगे माता मलिंदर छू खुल जाए गेट, ऐसा तो नहीं होगा। ओम भट्ट स्वाहा गेट खुल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। खुल जाएगा वगैरह, खुल जाएगा तो बंद करवा देंगे फिर खोल देगा, हैं, पढ़ लेना लायक। ठीक है, तो किसी भी ये बताया किसी भी डोर को हमें ओपन करने के लिए या फिर उसे बंद करने के लिए क्या करने का, तो पुल करना पड़ेगा फिर पुश करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहा है अब इसके इफेक्ट देखेंगे हम, कौन कौन से फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या कह रहा है, फोर्स मूव्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया था, बुक देना मुझे बेटा, बुक दो। जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या है, एक बुक है और इसके ऊपर पेन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, पेन रखा हुआ, इधर देखेंगे सभी, पेन रखा हुआ है। ठीक है, और हम इसे बिना फोर्स लगाए क्या मूव करा सकते हैं, ये बताओ। इसको हमें यहां पहुंचाना है तो मूव करा देंगे बिना फोर्स लगाए, हैं। ये तो हवा की वजह से ये थोड़ा सर्कुलर है इसलिए घूम रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा ऐसी चीज ले लेते हैं जो ये मूव ना करे। ठीक है, चलो अब इसे मूव करा के दिखाओ बेटा, अब दिखाओ, अब ये मूव हो जाएगी, ये बताओ, बिना फोर्स लगाए हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, क्या कराने के लिए, मूव कराने का मतलब एक जगह से दूसरी प्लेस चेंज होनी चाहिए उसकी, हाँ है ना। तो इसको मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स का यूज करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोर्स। हिंदी में से बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल, कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। ठीक है, तो ये फोर्स का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब एक जगह रुका हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स का यूज होगा, पहला इफेक्ट। दूसरा दे रखा है, फोर्स स्टॉप्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। ये देखो, ये देखो, इधर देखेंगे सभी, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, सपोज ऐसे, और मैंने इसे रोक लिया, फोर्स लगाया, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक लिया, हाँ है ना, ये फोर्स लगाई कि नहीं। अगर हम इसमें कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये रुकेगा कभी, देखो ये चला जाएगा नीचे, चला गया ना। तो इसका मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हमें रोकने के लिए क्या लगाना है बेटा, फोर्स लगाना है। क्या लगाना है बेटा, फोर्स। जैसे कि ये चल रहा है, रोक लिया हमने, ये फोर्स है। क्या है बेटा, फोर्स है। क्या है, फोर्स। इधर आ बेटा, विराट खड़ा हो 1 मिनट, तनिष तू भी खड़ा हो बेटा, अरे खड़ा तो हो, जल्दी फास्ट, इसे उठा कर रख दो बेटा, विराट इसे उठा कर रख दो। ठीक है, अब वहां से चल के आएगा विराट, तनिष यहां खड़ा हो बेटा, यहां खड़ा हो। ठीक है, यहीं खड़ा रहना है, चलो वहां खड़ा हो जा बेटा विराट। ठीक है, वहां से चल गया, अब इसे रोकना है, ये चलता हुआ रहा, आ जा बेटा, रोक इसे, रोक तो सर, अरे सर नॉर्मली रोक लेगा, पेट में घुसा मार दो, रोका। मूव करता हुआ रहा था, इसने इसे क्या किया, रोक लिया, तो इसने क्या लगाई, फोर्स लगाई। क्या लगाई बेटा, बैठ जाओ दोनों, क्या लगाई बेटा, फोर्स लगाई। क्या लगाई, फोर्स। तो यही कहलाती है फोर्स। क्या कहलाती है, फोर्स। क्या कहलाती है, फोर्स। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो इफेक्ट लगेगा उसको भी क्या बोलेंगे हम, फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हैप्पी बेटा क्या बोलेंगे, छवि बेटा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। समझ आया। दूसरा इफेक्ट, एक तो ये कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स लगाया हमने, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमने रोकने के लिए भी क्या लगाया, एक दूसरे अपोजिट हो गया। थर्ड इफेक्ट देखेंगे क्या कह रहा है, फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो होता है वो शेप चेंज कर देता है। क्या कर देता है, क्या कर देता है, शेप चेंज कर देता है, उसका आकार ही चेंज कर दे। जैसे कि ये है, क्या है, ये है, ये इंक है, इसे हम दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो इसकी शेप चेंज हुई कि नहीं। ये थोड़ा सा एकदम सर्कुलर था, जैसे हमने इसे दबाया, ऐसा ना मेरे मुंह पे जाके इंक लग जाए है ना। चलो इसे दबाया हमने, देखो इसकी शेप चेंज हुई कि नहीं, हुई कि नहीं। चलो और चेक कराते हैं, देखो प्रैक्टिकल करना है हमें थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास कैसा है,
ये हमारे पास कैसा एक डब्बा, एक तरीके डिब्बा है किसी का, आया ना, बॉक्स है। इसको हमें क्या, इस मैंने कहा फोर्स क्या करती है, शेप को चेंज कर देती है। ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, एक क्यूबॉइड के फॉर्म में। कैसी फॉर्म में है ये बेटा, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, आया ना। रेक्टेंगुलर तो नहीं बोल सकते, 2D नहीं 3D फिगर है, ठीक है। तो देखो बेटा इधर देखो, क्या कर रहे हो, लंच कर रहे हो बेटा, दोनों को बहुत मारूंगा, पढ़ दो, अभी डिस्टर्ब कर रहे हो तुम दोनों। बेटा वहाँ लंच रख दो जल्दी फास्ट। और अब तुम दोनों की आवाज़ आएगी ना, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं, से बता रहा हूँ। ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्या बताया मैंने बेटा, ये क्या है, क्या है बेटा, ये क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज होनी चाहिए इसमें। इसमें भी हाइट है, तो 2D फिगर तो नहीं हुआ, 3D फिगर है। मैथ की बातें बताए थे। अब हमने इसमें फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बेटा, क्या लगा रहे हैं, क्या लगाया, शेप चेंज। शेप क्या हो गई इसकी, शेप क्या हो गई, तो फोर्स जो होता है बेटा वो शेप चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, शेप चेंज। अब कैसे चेंज हो गया, इसके फ्लैट हो गया एकदम, कैसा हो गया, कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई, हाँ या ना। अब देखो हमने दोबारा फोर्स लगाया, क्या लगाया, दोबारा फोर्स लगाया हमने, और फोर्स लगा के हमने इसे दोबारा सही कर दिया, क्या कर दिया बेटा, ये दोबारा क्यूबॉइड में चेंज हो गया। तो ये फोर्स है, क्या है बेटा, तो फोर्स जो होती है वो शेप चेंज कर देती है, क्या कर देती है, शेप को चेंज कर देती है। दो तीन चीजें में आ गई, एक तो मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है, क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। और किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी की बॉडी को शेप को, जैसे कोई मोटा आदमी है सपोज दैट, ठीक है, मैं किसी वो नहीं कर रहा, बट कोई मान लो कोई अच्छा हेल्दी सा है, मोटा तगड़ा है, और मान लो हमने उससे घूसा मारा, क्या मारा, क्या मारा, तो उसका पेट अंदर चला जाएगा, घूसा मारे थोड़ा तो जाएगा ही, थोड़ा तो जाएगा ही, तो तुम्हारा घूसा लगेगा, हाँ या ना। उसकी पेट की शेप चेंज हुई कि नहीं, तो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है फोर्स की वजह से, क्या लग जाती है। अब तुम डिपेंड कर रहे हो तुम कितना फोर्स लगा रहे हो। अब मान लो हैप्पी को खड़ा कर दूं मैं और इसे मानने को कहूं तो ये खुद ही गिर जाएगा, है ना तो वो बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब देखो बेटा, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ाते टाइम बुरा मत माना करो कोई, ठीक है बेटा। चलो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो फोर्सेस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो होती है वो किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। कोई भी मोशन में ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, मोशन में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, कोई साइकिल चला चला उसने हैंडल मोड़ दिया, फोर्स लगा, क्या लगा दिया, मोड़ दिया, ठीक है। गाड़ी चला रहा है कोई, स्टीयरिंग मोड़ेगा, फोर्स लगाएगा स्टीयरिंग पे, लगाएगा नहीं लगाएगा, स्टीयरिंग पे फोर्स लगाएगा नहीं, गाड़ी मुड़ेगी नहीं, डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो विराट आ रहा है दौड़ते दौड़ते और तनिष्क ने मार दिया थप्पड़ पीछे से, फोर्स लगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, वापस लौट गया, डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं, डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं। वो कह रहा मैं उल्टा मार दूंगा, तो उल्टा मारने के लिए मुड़ेगा तो सही, तू रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उसके फोर्स लगाने पे तो रुका कि नहीं है बता। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं। मान लो ये साइड में खड़ा है और इसने तुझे मार दिया, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, फिर तू जहाँ ऐसे रात जैसे इसने मारा ऐसे हो गया, हो रहा है, ये कैसे मार दिया इसने, है ना, डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं। फोर्स क्या करती है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करती है। साइकिल डेली चलाते हो तुम लोग, साइकिल चलाते जाते हो, हैंडल जब तक मोड़ोगे नहीं मुड़ जाएगी, हैंडल जब तक मोड़ोगे नहीं मुड़ जाएगी साइकिल, कह रही है यस सर, मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ेगी, हाँ बेटा, छवि मुड़ जाएगी, कह रही है यस सर मुड़ जाएगी। कैसे, कैसे, तो फिर इसका मतलब ये हैंडल खराब है उसका, अगर मुड़ रही है तो, ठीक है। चलो तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब तक तुम क्या नहीं करोगे, फोर्स नहीं लगाओगे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा, ठीक है बेटा। अब आते हैं, ये तो हो गए इफेक्ट्स हो गए, क्या हो गए कि हम फोर्स में क्या क्या हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं फोर्स की वजह से, ठीक है। अब आते हैं किस पे बात, कि हमारी जो फोर्स होती है मेनली हम यहाँ पे 2 टाइप्स की पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स की बेटा, 2 टाइप्स की पढ़ने वाले, 2 टाइप की फोर्स पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, और भी पढ़ेंगे बट मेनली अभी 2 टाइप्स की पढ़ेंगे। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक क्या होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक क्या होती है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। डिफरेंस क्या है दोनों में, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड। वो कह रहा है कि मान लेते हैं, चलो मैं पहले प्रैक्टिकल करा दूं फिर ये डेफिनेशन समझाऊंगा, तो मैं तब ज्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो इधर आ जाओ बेटा सभी लोग, कोई 2 बच्चे आ जाएंगे, 2 बच्चे कोई, छवि उठ बेटा, खड़ी तो खड़ी, जल्दी बेटा इधर आ जल्दी। ये रस्सी है हमारे पास,
लेके आए हम, ठीक है, बड़ी मिन्नतों से रस्सी लाए। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर जी हम नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? तनिषा खड़ी हो बेटा। हाँ अभी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, प्रैक्टिकली में सबको बुलाएंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा रस्सी भी इतनी बड़ी लेके आ गए हैं ना कि पकड़ी भी नहीं जा रही हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही छोटी ले आए थे नालायक, इतनी सी लाख कह रहे हो पिसा जी रस्सी है। बस 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 ठीक है। और है कह रहा मेरा बजट है। करेगी प्रैक्टिकल? चलो बेटा ठीक है, इतना ठीक है। पकड़ो इधर, पकड़ इसे, चलो इधर बेटा। तनिषा स्टैंड अप, इधर आ जाओ। कैमरे में आ रहे हैं? चलो देखो बेटा, पकड़ो इसे, ठीक है। दोनों क्या करना है, पीछे थोड़ी, पीछे हल्की सी, थोड़ा पीछे, थोड़ी सी पीछे, थोड़े आ गया, थोड़ी सा आ गया, ठीक। थोड़ी तो पीछे बेटा, हाँ बस। अब क्या करना है तुम दोनों को, इस रस्सी को खींचना है। खींचो दोनों तरफ से जल्दी। अरे इसने तो एक बार में खींच दिया, धीरे धीरे खींचना था नालायक हो, ठीक है। खींचो धीरे धीरे, तुम भी ताकत लगाओ बेटा। कोई नहीं, चलो बेटा थोड़ा खींचो, थोड़ा पीछे हो, कैमरा पीछे कर थोड़ा सा, चलो। चलो बेटा, हाँ थोड़ा पीछे हो, थोड़ा इधर हो बेटा, हाँ अब खींचो, रस्सी खींच भाई। ये तो एक बार में गिर गई, मैं दूसरे को बुलाते हैं। इधर मानसी तू आ जा बेटा, पकड़ तनिषा पकड़, मानसी इधर बेटा, जल्दी फास्ट, कम ऑन बेटा, चलो पकड़ो इसे, थम जाओ 1 मिनट, चलो बेटा रस्सी खींचो, अरे थम जाओ, अरे खींच, दोनों हाथों से खींच, दोनों हाथों से जल्दी, धीरे धीरे, सुनो धीरे धीरे खींचना है, खींचो धीरे धीरे दोनों। क्या कर रहे हैं देखो बेटा, दो हो क्या रहा है, सुनो हो क्या रहा है, सुनो 1 मिनट। अगर ये रस्सी देखो, ये बच्चे थोड़े से, किसी के पास ज्यादा ताकत है, किसी के पास कम ताकत है, ठीक है। 2 ऐसे बच्चे होंगे जो बराबर, चलो तनिषा इसको बुलाता हूँ मैं, अरे बेटा तनिषा विराट, लड़कों में थोड़ी ताकत ज्यादा होती है, लड़कियां तो पता नहीं खिंचती चली जाती हैं। चलो बेटा, दोनों ऐसे नहीं पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है बस, पीछे थोड़ा पीछे हो बेटा, ठीक है। फिर पीछे और पीछे, हाँ अब खींचो। विराट को तो खींच दिया भैया। अब देखो तो ये क्या है, फोर्स देखो बेटा, ये क्या थी, फोर्स लग रही है ना दोनों साइड में, हाँ या ना, फोर्स लग रही है कि नहीं आ रही? इधर देखो बेटा, फोर्स लगी या नहीं लगी, दोनों साइड में लगी कि नहीं, बट डिफरेंस ये है कि किसी ने ज्यादा लगी, किसी कम। तो देखो बेटा, अगर वॉच निकल गई, चलो अगर बच्चे देखो इधर बेटा, अगर बच्चे दोनों तरफ से खींच रहे थे, 2 बच्चे खींच रहे थे, अगर बराबर खींचते, क्या करते, दोनों बराबर ताकत होती है, अगर दोनों के अंदर दोनों बराबर की फोर्स लगाते, वो उधर रहता, वो इधर ना, वो उसे हिला पा रहे हैं ना इसे ये हिला पा रहे, तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर रस्सी खिंची सेम रहती दोनों साइड में, ठीक है ना, इधर जाती ज्यादा ना इधर, तो उसे बोलते हैं बैलेंस। तो बैलेंस हो गया दोनों साइड, हाँ मतलब बैलेंस का मतलब दोनों साइड फोर्स क्या लग रही है, बराबर लग रही है, इक्वल लग रही है कि नहीं, तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, इसके बाद हम अनबैलेंस पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ बैलेंस पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे, आप सभी को समझ में आएगी डेफिनेशन क्या है। देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, देखो बेटा क्योंकि रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट 0 निकला कि नहीं। देखो दोनों साइड क्या है, बराबर की फोर्स है, खींच लो, फिर दोनों हाथ बराबर की फोर्स लगा रहे हैं, सपोज देखो इसे खींच लोगे, है ऐसा नहीं, अगर ये लगाओ तो इधर खींच चला जाएगा, या इधर ज्यादा लगाओ तो इधर चला जाएगा, हाँ या ना। वही तुम लोग ये कर रहे, तुम लोगों ने जो की थी अनबैलेंस्ड फोर्स, एक तरीके से एक ज्यादा लगाते एक कम लगाते, वो डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी कितनी है, टेंडेंसी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर लगा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम क्या, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, इनका रिजल्ट निकला वो 0 निकला, नेट फोर्स क्या निकली इसकी 0, है ना, 0 निकली कि नहीं निकली, क्योंकि इधर भी उतनी थी उधर भी उतनी थी। तो इसे अगर कोई भी 2 फोर्स लगाई जा रही है, दोनों साइड में फोर्स लगाई जा रही है, और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स निकले अगर वो 0 निकलता है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं। कोई रिजल्ट निकला था इसका, कोई जीता था, अगर थम तो जा, हाँ तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स थी। अगर मैं इसको बराबर कर रहा हूं, देखो बराबर खींचो, कोई जीत रहा है, कोई जीतेगा है नहीं ना,
कोई जीतेगा, बराबर की फोर्स रहेगी कि नहीं, तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अगर रिजल्ट जीरो निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटा, रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जीरो। अगर रिजल्ट जीरो है तो इसका मतलब वो कौन सी है, बैलेंस फोर्स है। क्या है, समझ आया, बैलेंस हो गई दोनों साइड में। क्या हो गई, जैसे कि हम कोई तराजू वगैरह पर सामान तुलवाते हैं ना, लेके आते हैं, देखा होगा तुमने, वो तखैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तराजू बोलते हैं ना, दोनों साइड क्या बैलेंस करता था वो, दोनों साइड में, हाँ उतना ही वेट रखता है दोनों साइड में। तो एक आगे पढ़ाऊंगा, वेट भी क्या, एक फोर्स होती है बेटा, क्या होती है, वेट भी क्या है, एक फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल में, ठीक है। वेट भी क्या है, एक फोर्स होती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की साइड ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, चलो तो ये बैलेंस फोर्स समझ में आ गया, है ना। अब बात करते हैं एग्जांपल की, जो मैंने तुम्हें करवाया, इन द टग ऑफ वॉर बोथ टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शंस, रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा, जीरो। मान लो अगर तुम्हें मैं दो टीमों में बांट दूं, 1 मिनट और करवा लेते, आ जाओ बेटा जल्दी, फास्ट भाग के आ जाएंगे सभी, जल्दी। अब 2 टीम है, चलो कैमरामैन फोकस करो, चलो बेटा, हाँ ठीक है बेटा, चलो कह रहा मैं और विराट, बाकी दोनों साइड में एक सिर्फ रख लो, ठीक है, तुम दिख नहीं रहे हो, चलो अब दिखोगे, चलो अब सही है, चलो बेटा इधर आ जाओ, पकड़ो इधर आओ, तनिषा इधर आओ, 3 लड़की हम 2 अब लड़के। तुम शांत रहो सभी, जो कहा है बस वही करना है, खड़े हो बेटा, चलो बेटा मानसी खड़े हो बेटा, खड़ी हो, दीपांशु खड़े हो बेटा, जल्दी फास्ट आ जाओ, इधर की साइड, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से इस रस्सी को यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इस रस्सी को, ठीक है, पीछे थोड़ा पीछे हो, पीछे थोड़े से, रुक जाओ अभी, रुक जाओ 1 मिनट, वो बेचारे छोटे से 3, एक और आएगी बेटा, खड़े हो, हैप्पी खड़ा हो, हैप्पी खड़े बेटा, जल्दी खड़ा हो, आजा फास्ट, इधर लगाएगा फोर्स, हैप्पी में ज़्यादा ताकत है भाई, ठीक है, खींचो भाई, तीनों मिला, अब इधर में, ओ गिराना नहीं है किसी को, समझा, 1 मिनट, बराबर पकड़ो, तुम भी पकड़ो भाई, ग्रिप बनाओ पहले पकड़ने के लिए, अरे तो बाहर में खींचे ही चले गए, चलो भाई पीछे करो, पीछे सही से, और धीरे धीरे, मैं पीटूंगा बता रहा हूँ नहीं तो, चलो भाई, अरे समझा, 1 मिनट, एक, तो ये क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो गई ये तो, अनबैलेंस हो गई है ना, हमें बैलेंस फोर्स दिखाना, हमें बैलेंस फोर्स दिखानी है, 4 ले लो उधर, चलो तुम 4 ले लो, तुम 4 आ जाओ बेटा, मतलब इन दोनों की ताकत के बराबर तुम में पास नहीं है बेटा, मानसी तू भी आ बेटा, चलो पकड़ो, अब पकड़, तुम्हें पकड़ो बेटा, ये शेर है, थम जा 1 मिनट, अब थम जा 1 मिनट, चलो बेटा हैप्पी आ जा, चलो बेटा कोई नहीं, बुला ले और बच्चों बुला, धीरे धीरे है, झटके नहीं, धीरे धीरे धीरे, झटका नहीं मारना, चलो हाँ चलो खींचो, दोनों साइड में खींचो, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाओगे बेटा, बराबर की फोर्स, बराबर की लगाएंगे, लगा रहे हैं हम, बस चलो चलो बैठो बैठो, तो देखो बेटा ये नालायक है हमारे बच्चे, हमने कहा इनसे बैलेंस फोर्स लगाओ या अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का देखो, बीच में बैलेंस हुई थी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी बैलेंस हुई थी ना, पहिना लगाना, बेइज्जती हो रही है, हार रही है, तो फिर दोबारा इन्होंने फोर्स लगा दी ज्यादा, है ना। चलो तो इस कैमरे को थोड़ा पास कर लेते हैं बेटा, चलो बेटा अब शांत हो जाओ सभी लोग, अब इधर देखेंगे बेटा, तो क्या हुआ, ये बैलेंस फोर्स क्या निकलता है, टोटल जो रिजल्टेंट निकलता है वो क्या निकलता है बेटा, जीरो, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, ठीक है। तो अब देखेंगे, इधर देखेंगे सभी, 1-2 पॉइंट और देख लें, टग ऑफ वर्क जो टीम होगी ना, अगर वो बराबर की फोर्स लगाती है, एक देखो इधर दोनों एक जैसा फोर्स लगाती है, सिमिलर फोर्स लगाती है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों की फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों साइड सेम होनी चाहिए, तो उनका रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, उनका रिजल्ट निकलेगा जीरो, क्या निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, समझ आया कि नहीं, चलो हाँ, दोनों साइड में फोर्स इक्वल हो, क्या हो बेटा, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे, इसका पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है, देखेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो कभी स्टेट चेंज नहीं करता, क्या नहीं करता, स्टेट पता है, तीन होती है पता है, सॉलिड, लिक्विड और, एक बात बताओ, तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास बॉल है, क्या है, बॉल सॉलिड है, सॉलिड वाली पत्थर पर जो गेंद आती है ना, बॉल जो आती है वो है, और तुम इसमें फोर्स लगाओ, उसे पानी बना दो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी क्या नहीं कर सकते, स्टेट चेंज
स्टेट को चेंज नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऐसा तो नहीं है कि तुम बर्फ, हाँ ये हो सकता है बर्फ को अगर तुम वो करो तो उसे लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या है स्टेट चेंज होगी, लेकिन तुरंत नहीं होगी बेटा, वो एयर की वजह से हो जाए। क्योंकि अगर जैसे तुम उसे फोड़ोगे ना, जैसे तुम उसे फोड़ोगे तो जैसे वो एयर छोटा हो जाएंगे कण, और जैसे वो एयर के किस में आएंगे, एयर की प्रेजेंसी में आएंगे तो वो पिघल जाते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारी फोर्स की वजह से नहीं पिघले वो, ठीक है। तुम पत्थर को है, पत्थर को तुम घूसा मारो टूट जाएगा, टूट हो सकता है टूट भी जाए, नहीं टूट भी जाता है पत्थर। अगर तुम कहते हैं कुंफू वगैरह वाले तो तोड़ भी देते हैं वो पत्थर वगैरह, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है पत्थर को तोड़ के वो उसका क्या कहते हैं लिक्विड में चेंज कर दें उसे, है ना, या गैस में चेंज कर दें, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि हम जो फोर्स के द्वारा, बैलेंस फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, हम इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, स्टेट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, कि यहां पर जो बैलेंस्ड फोर्स होती है ना, देखो बेटा इक्वल होती है और अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कैसे होती है, जैसे कि एक उस साइड में लगा रहा था फोर्स, एक इस साइड में, एक ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहा था, एक वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहे थे कि नहीं, है ना। तुम लोग उधर लगा रहे थे, कुछ लोग इधर लगा रहे थे, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तभी बैलेंस हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा, बैलेंस। अगर दोनों एक ही साइड में लग जाए, उधर जीरो हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या हो जाएगा बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स भी बताएंगे आपको, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि इसके हम क्या कर सकते हैं, शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स के द्वारा। क्या कर सकते हैं, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं, है ना। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बलून है, क्या है, बलून, लेकिन ये है पर बता देते हैं। देखो बेटा, ये देखो बलून है, बलून एकदम फूला हुआ है, क्या है, फूला हुआ है, ठीक है, एकदम बलून में हवा भरी हुई है, एकदम टाइट है, ठीक है। और मान लो हम बलून को खींच रहे हैं दोनों साइड, क्या कर रहे हैं, तो पहले गोल था, जैसे हम खींचेंगे उसकी शेप चेंज होगी, दोनों साइड भले ही बराबर की फोर्स लग रही हो, लेकिन बलून की तो शेप चेंज हो जाएगी ना बेटा, हो जाएगी कि नहीं, बलून की शेप चेंज होगी या नहीं। बलून भरा हुआ है, गोल है, और दोनों साइड से खींच रहे हो तुम उसे, उसकी शेप चेंज होगी कि नहीं, ज्यादा फोर्स लगाओ तो फट भी जाएगा, बलून फूट जाएगा, नहीं फूटेगा, है ना, ब्रेक हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो बलून की क्या हो सकते हैं, तो हम बैलेंस्ड फोर्स के द्वारा शेप एंड साइज भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ तो समझ में आ गया, कोई डाउट है अब तक। अब करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या करते हैं, है तो हो गया। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो अभी तो पूछ लो, हाँ चलो, हाँ बता देते, बट डेफिनेशन करवा देंगे इसकी, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गया, बैलेंस्ड फोर्स एक साथ ही समझ में आ गया, बट इसकी डेफिनेशन करा देते, ठीक है। चलो यहाँ तक तो अनबैलेंस अब लिखेंगे, यहाँ तक जिसने नोट डाउन कर लिया हो अब वो लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। चलो बेटा, अब आप सभी लोग देखेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। क्या देखना बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने बता दिया अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, अब उसे एकदम एक तरीके से डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं क्या है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। समझ में आ गया, जीरो तब लग रहा था जब वो बैलेंस थी। अब मान लो एक जीरो से ज्यादा है ना, अगर इधर मान लो पेन में इधर मान लो बराबर है, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकली करवाया था कि जब वो खींच रहे थे एक तरफ, अगर बैलेंस कब होती है, दोनों तरफ बराबर रहता, लेकिन वो ज्यादा फोर्स लगा रही थी तो इधर जा रही थी रस्सी, जा रही थी नहीं जा रही थी, हाँ बेटा जा रही थी ना, इधर जा रही थी ना रस्सी, क्योंकि वो उधर क्या करते थे, फोर्स ज्यादा लगा रहे थे, है ना। तो ये थी अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या थी बेटा, अनबैलेंस्ड, मतलब वो जीरो तब थी जब वो बराबर था, लेकिन अब अनबैलेंस हो गया, जीरो ज्यादा हो गया, हाँ या ना, जीरो से ज्यादा हुआ कि नहीं, तो मतलब जीतेंगे कौन, जिधर ज्यादा हो जाएगी फोर्स, हाँ या ना, वो जीत जाएंगे। तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो कोशिश तो यही की जाती है जब मैच वगैरह होता है टग ऑफ वॉर में, ठीक है, कि कोई ना कोई टीम जीते, है ना। चलो, तो अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज किया जाता है एक तरीके से टग ऑफ वॉर में। बैलेंस तब होती है जब दोनों बराबर की टीम हो जाए, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो टीम जीतती है, मतलब लास्ट में क्या लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमने बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे मतलब कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। अगर बैलेंस फोर्स लगेगी, हो सकता है इसके पास कुछ अपनी फोर्स हो, मान लेते कुछ टाइम, है तो नहीं पर मान लेते कुछ टाइम के, मान लो इस मार्कर के पास मान लो अपनी एक फोर्स है, क्या है बेटा, अपनी एक क्या है, फोर्स है, सपोज दैट, ठीक है, मार्कर गिर जाता है सब, ठीक है, अपनी एक फोर्स है। तो मान लो मैं इसे इधर खींच रहा हूं, तो इसे अपनी फोर्स लगाकर रुकना चाहिए, तो बैलेंस रहता है ये, है ना। लेकिन इसके पास तो कोई फोर्स ही नहीं है, हम इसे खींच रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स ही तो है, एक तरफ ही जा रहा है ना। अगर उधर भी कोई खींचे, मान लो मैं इसमें रस्सी बांध दूं
और मैं तुमसे कहूँ तुम खींचो और मैं इधर खींच रहा हूँ रस्सी से, ठीक है, हाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से बैलेंस फोर्स जाएगी, हाँ है ना, अगर वहीं कहीं रुकी रही तो बैलेंस फोर्स होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। तो लेकिन जब हम इसे खींच रहे हैं तो कौन सी है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्या है बेटा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज करते हैं, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज की जा रही है एक तरीके से, ठीक है। चलो देखो, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, यही बार बार मुझे उठाना पड़ रहा है, मैं उठा ही लेता हूँ इसे, चलो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करवाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स तो लगा रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं लगा, यहाँ रखा हुआ है, स्टेशनरी है, इस जगह रुका हुआ है, हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, एक तरफ मूव कर गया ये नहीं, हाँ या ना। साइकिल चला रहे हो, पेडल मारते हो, एक तरफ जाती है साइकिल की नहीं, अगर वही मैं पेड़ से बांध दूं रस्सी साइकिल की और फिर खींचो, कितना खींच रहे हो तुम, साइकिल खींच लोगे। जैसे कि तुम देखो बाइक वगैरह की, तुमने वो देखी होगी, बाइक वगैरह वो करवाते हैं ना, देखते कितनी कितनी ज़्यादा ताकत की, इसमें पावर ज़्यादा है ना, है ना, करवाते हैं ना, कोई CT 100 कोई स्प्लेंडर की करवा रहा है, कोई KTM बुलेट की करवा रहा है, देखा है ना तुमने, देखा है ना, इंजन पावर चेक करते हैं, उसका मतलब कितनी फोर्स कौन लगा सकता है बाइक को, कौन सी बाइक ज़्यादा फोर्स वाली है, हाँ ना, किसके इंजन में कौन सा CC ज़्यादा है और किस में ज़्यादा पावर है, हाँ ना। बुलेट मोस्टली खींच ही लेती है, लेकिन एक बात तो याद रखना, बुलेट जल्दी इसलिए नहीं खींच पाती है क्योंकि उसको इंजन को थोड़ा गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ ना, इसलिए KTM मोस्टली जीत जाती है, ठीक है। लेकिन वही अगर इंजन ठीक ठीक मतलब 10-15 किलोमीटर घुमा के ले आए बाइक और फिर चला के देखना KTM से, KTM खींची चली जाएगी बुलेट से, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी फोर्स कितनी लग रही है ना, इंजन तुरंत गर्म नहीं होता बुलेट का। तो क्या करते हैं हम उसी पे चेक करते हैं, कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करवा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो चेक करते हैं बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो बैलेंस्ड रहती है, कैसे सॉरी अनबैलेंस्ड रहती है, कैसे रहती है बेटा, अनबैलेंस्ड। देखो हमने इसे क्या किया, अनबैलेंस्ड फोर्स लगी, है ना, मूव किया, इधर कोई खींच तो नहीं रहा, तो बैलेंस तो होगा ही नहीं। चलो बेटा अब देखेंगे, इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी पहले तो हो गया पॉइंट, किसी भी स्पीड की क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। जैसे कि देखिए सभी बैठे रहेंगे, जैसे कि मान लो कोई सुनो इधर देखेंगे, स्पीड चेक कर सकते हैं, हाँ ना, फोर्स लगा के देखो, मान लो कोई पैदल जा रहा है और मैं पीछे से लात मार देगी उसमें वो दौड़ गया, थोड़ा धक्का लगेगा तो आगे जाएगा नहीं जाएगा, हाँ है ना, मतलब फोर्स लगाए तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, हाँ है ना, हुई कि नहीं। मान लो कोई साइकिल चला रहा है नॉर्मली और तुम साइकिल में पीछे से किक कर दो, या फुटबॉल नॉर्मल धीरे धीरे जा रही तो तुमने और किक मार दो तो स्पीड बढ़ गई उसकी और, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या कर सकते हो तुम, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हो, इंक्रीज हो सकती है, हाँ है ना। और क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हो, स्पीड नहीं कर सकते, कोई बहुत ज्यादा स्पीड में आ रही है और हमने पैर लगाया, उसकी फोर्स क्या हो गई, उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, अनबैलेंस्ड फोर्स तो लगाई हमने, है ना, क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज। जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से वो चलेगी, फिर फुटबॉल उधर से आ रही तो मैंने दोबारा किक मार दी तो उसकी जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी, हाँ ना, हाँ ना। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड में डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, क्या सॉरी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी था अभी, जैसे मैंने अभी बताया भी था, फुटबॉल आ रही है, मैंने क्या किया, एकदम पकड़ ली उसे, कैच कर ली, एकदम स्टॉप कर दी, रोक दी, फोर्स लगाया मैंने, रोक दी। लेकिन अगर मान लो हैप्पी है और उसके पास इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा वो, सपोज दैट, तो बेचारा तो खुद ही गिर जाएगा कहीं फोर्स के साथ, है ना, वो कह रहा है हाँ सर जी गिर जाऊंगा मैं ठीक है। तो मैं क्या कह रहा, इसके कहने का मतलब ये है कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखेंगे, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हो, शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हो, हाँ या ना। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने इसमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स तो लगाई थी, है ना, इसकी साइज चेंज हो गई थी, शेप भी चेंज हो गई थी, हाँ या ना, हो गई थी। अभी क्यूबॉइड था, फिर ये फ्लैट हो गया था, एकदम हो गया था फ्लैट की नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा, अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा। अब बात करते हैं, एक पॉइंट अच्छा आता है, नेट फोर्स। क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, चलिए बेटा क्या आता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगी देखेंगे, मान लो ये दो बॉक्स, इधर देखेंगे, ये मैंने इसी का डायग्राम बनाया हुआ है, इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे बेटा, इधर देखो, बस 5 मिनट रुको। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो इधर देखें, ये बॉक्स है, इसमें हम 2 रस्सी हमने बांध दी बॉक्स के, यहाँ एक हुक था और एक यहाँ हुक था, दोनों तरफ बांध दी और एक इधर रस्सी बांध दी पीछे की साइड, ठीक है। अब इस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर से 2 लोग खींच रहे हैं,
कितने 10 न्यूटन लग रहा है इसमें, 5 ये लगा रहा है, 5 ये 10 लगा रहा है, और इधर कोई एक लड़का है जो खींचा है वो 7 न्यूटन लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 7। तो एक बात बताओ, 10 में से 7 एक तरीके से ये तो बैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स कितनी बची एक तरीके से? नेट फोर्स कितनी बची? 3। तो 3 किधर लगेगी बेटा? 3 न्यूटन जो है वो ज्यादा किधर लगेगी? 10 थी इधर, 7 है, तो 7 से 7 एक तरीके से कैंसिल हो गया, है ना, वो तो बैलेंस हो गया एक तरीके से। 3 न्यूटन ज्यादा निकली, किधर निकली? इधर की साइड, क्योंकि 10 थी टोटल, तो 3 ही तो बची, है ना। 10 में से 7 तो बैलेंस हो गया एक तरीके से, वो उतना तो खींच ही रहा है, फोर्स लगा ही रहा है, लेकिन इधर 3 न्यूटन की फोर्स ज्यादा लग रही है, तो तुम्हारी नेट फोर्स जो है वो किधर लग रही है? इधर की साइड लग रही है 3 न्यूटन की। और वही नेट फोर्स चेक करती है, यही एक तरीके से डिटरमाइन करती है कि मोशन किधर लगेगी। मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन नेट फोर्स चेक करती है। क्या करती है? जैसे कि 10 फोर्स था, अब बताओ हमें पता चल जाएगा ना कि अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 7 न्यूटन उधर लग रहा है, तो अब डायरेक्शन बताओ किधर होगी, बताओ। मान लो ये ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है, ठीक है। अच्छा ये ईस्ट होता है, वैसे ये वेस्ट होता है, तो ये ईस्ट की साइड जाएगी या वेस्ट की साइड है, बताओ? वेस्ट की साइड जाएगी, क्योंकि इधर 10 न्यूटन लग रहा था, यहाँ 7 लग रहा है, तो 3 न्यूटन ज्यादा लग रहा है। मतलब रस्सी जैसे इन लोगों ने खींची थी, तुम लोग 7 न्यूटन लगा रहे थे, ये बच्चे इधर वाले क्या लगा रहे थे? 10 न्यूटन लगा रहे थे, तो रस्सी किधर खींची? डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं? डायरेक्शन का पता चला ना कि नहीं? तो नेट फोर्स से पता चलता है कि डायरेक्शन कहीं भी किस साइड में डायरेक्शन होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो किस डायरेक्शन में करेगा, उससे पता चलता है नेट फोर्स से। किससे पता चलता है? नेट फोर्स से। यहां तो हो गया सबसे। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है। व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी दे कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू वन कंपोनेंट। सारी फोर्स को एक कंपोनेंट में एक तरीके से हम क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? जब बहुत सारी फोर्स आ जाती है ना, तो हम उसको एक तरीके से एक फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये 10 थी, 7 थी, तो नॉर्मल मिला के टोटल कितनी बैठी? नेट फोर्स 3 ही तो निकली। यहाँ इतनी सारी फोर्स थी, एक ही फोर्स निकली नेट, 3 न्यूटन। अब वो क्या कह रहा है? नॉन एज द नेट फोर्स, इसी को हम नेट फोर्स बोलते हैं। एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स डिसाइड्स। देखो ये मेन पॉइंट है, नेट फोर्स क्या करती है? डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? नेट फोर्स डिसाइड करती है। कौन करती है? मतलब एक तरफ 7 लगी, एक तरफ 10 लगी, तो किधर जाएगी? 10 की साइड जाएगी। नेट फोर्स कितनी ज्यादा है? 3 न्यूटन। कितनी ज्यादा है बेटा? 3 न्यूटन। समझ आएगी नहीं? इसके बाद करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या करेंगे? तो यहां तक सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो बेटा अब हम करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो कि फुटबॉल है। क्या है बेटा? एक फुटबॉल है। क्या है बेटा? फुटबॉल। और से हम किक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किक की हमने फुटबॉल को, ठीक है, किक मारी, और जैसे ही फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल कुछ टाइम बाद ग्राउंड पे जाने के बाद क्या हो जाएगी? रुक जाती है आगे जाके। रुकी? अच्छा वो रुकी क्यों? एक बात बताओ। फ्रिक्श किसकी वजह से रुकी? वो रुकी ना, तो किसी ना किसी ने। अच्छा बताओ, तुम दौड़ते जा रहे हो, बाइक चलाते जा रहे हो, है ना, जब तक तुम बाइक के एक तरीके से क्या नहीं करोगे, एक तरीके से क्या नहीं करोगे, रेस कम नहीं करोगे, है ना, या फिर की बंद नहीं करोगे, रुक जाएगी गाड़ी? नहीं रुकेगी। या ब्रेक नहीं लोगे तब तक नहीं रुकेगी। मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाई तुमने, है ना। इसी तरीके से मान लो कोई सरफेस पे चल रहा है, ठीक है, मान लो फुटबॉल जा रही है, ठीक है, और तुम जैसे फुटबॉल ग्राउंड पे जा रही थी, कुछ टाइम बाद रुक गई, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स लगी होगी रोकने के लिए। मैंने बताया भी था फोर्स क्या कहती है, मैंने कुछ टाइम बाद फोर्स बताई थी। मैंने फोर्स बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो तब तक मूव करता रहे जब तक उसमें क्या ना लग जाए, एक फोर्स ना लग जाए, वो रोकने के लिए क्या ना लग जाए, फोर्स ना लग जाए, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है ना बेटा, वो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। क्या लग रही है बेटा? फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होती है? देखो जैसे कि बुक देंगे, एक बुक दिखाओ बेटा। जैसे कि देखो इधर, मान लो ये अब इसी इंक से लेनी है, मान लो देखो ये चल रही है, मान लो ये मूव कर रही है, ठीक है, मूव करती है, मान लो इस पर घास होती, ठीक है, तो इस सरफेस के साथ, इस सरफेस जो है ना, इस सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है। इस पे किस पर लग रहा है बेटा? इस सरफेस की वजह से, ठीक है। इसके अंदर, इसके ऊपर मान लो घास है, क्या है, और मान लो इसे फुटबॉल मान लेते हैं, फुटबॉल जा रही थी, धीरे 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 जाके क्या हो गई, रुक जाएगी। क्या करेगी वो? रुक जाएगी। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, एकदम चिकना सरफेस है, कैसा है, इसलिए नॉर्मली जा रही है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, घास है, तो क्या कैसा है, वो रफ सरफेस है। रफ का मतलब कैसा है, थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का है ना, घास है, तो वो रोकने का काम कर रही है। क्या कर रही है? तो सरफेस। इधर डायग्राम बनाया बेटा मैंने, इस डायग्राम में देखेंगे, देखो ये एक बॉक्स है, क्या है, हमने यहां से फोर्स लगाई इस बॉक्स पे, क्या लगा रहे हैं, लगा रहे हैं फोर्स, पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसे, तो आगे मोशन हो रही है इसकी, हाँ।
तो लेकिन फ्रिक्शन जो है नीचे सरफेस के साथ इस बॉक्स का फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसको रोकने का काम कर रही है, इसीलिए फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में लगती है। कैसे लगती है, कैसे लगती है, मान लो कोई बंदा वहां से आ रहा है, ठीक है, और उसके जूतों में मान लो कैसे हैं, बहुत भारी हैं, कैसे हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी जूते जो है उसके साथ क्या कहते हैं, सरफेस के साथ क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। हम चलते भी ना नॉर्मली तो हमारे पैरों में फ्रिक्शन हो रहा है, इसीलिए हमारे पैर क्या नॉर्मली चल रहे हैं। लेकिन अगर एकदम स्मूथ सरफेस हो, मैं तेल डाल दूं, टाइल्स वगैरह पे तेल डाल दूं, उस पर चल के दिखाओ, तुम चल दोगे, ऑयल डाल दूं तुम चल दोगे, ये बताओ, हैं, ऑयल डालने के बाद जूते पहन के, ऑयल डाल के, किसी दिन प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं। तो बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, वो नॉर्मली कैसे लगती है, सरफेस के साथ लगती है, किसके साथ लगती है बेटा, सरफेस के साथ, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने बताया अभी कि एक और बात, जूते होते हैं ना तुम्हारे, वो घिस जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, घिसते हैं, नहीं घिसते हैं। अगर सरफेस में फ्रिक्शन ना हो ना बेटा, अगर जो सरफेस जो है वो उसे तुम्हारी जूतों को फ्रिक्शन करने का, रोकने का क्या ना करे, काम ना करे फ्रिक्शन, तो तुम्हारे जूते कभी घिसेंगे ही नहीं। क्या नहीं करेंगे बेटा, घिसेंगे ही नहीं, वो हमेशा नए बने रहेंगे। मतलब कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिससे तुम्हारे जूते घिस जाते हैं, वो भले ही धीरे धीरे घिसते हैं, तुम्हें फील नहीं होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे जूते क्या हो जाते हैं, घिसते हैं। अब जब भी तुम चलते हो, इसीलिए देखो, इसीलिए एक और फ्रिक्शन का अच्छा एग्जाम्पल दूं, टायर होते हैं ना, टायर, टायर होते हैं, देखो गाड़ी के नए टायर क्यों लगवाते हैं, कहते हैं टायर खराब हो गए नए डलवा लो इसमें, क्यों डलवाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रिप होती है, हाँ या ना, ग्रिप होती है ना, कि जब वो रोड के साथ ब्रेक लगाए जाए तो वो क्या करें, रोड के साथ वो क्या करें, फ्रिक्शन करे, वो रुक जाए गाड़ी। लेकिन जैसे अगर वो टायर होता है मतलब स्मूथ हो जाता है, एकदम घिस के पूरा घिस जाता है ना, और फिर उसको ब्रेक लगा दो, लग जाते हैं ब्रेक, नहीं लगते ना, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं लगती उसमें, क्या लगती, क्या लगती, फिर फ्रिक्शन नहीं लगती। तो फ्रिक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, टायर वगैरह मैंने बता दिया, जूते वगैरह घिस रहे हैं, तो ये सारे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट में लगती है, किसमें लगती है बेटा, जो भी, हाँ तुरंत लगना स्टार्ट हो जाती है फ्रिक्शन तो बेटा, पर थोड़े टाइम बाद गाड़ी रुकती है, बहुत टाइम तक, हाँ बहुत टाइम तक लगती जाती है वो, तब जाकर तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी भी तो बहुत स्पीड में होती है, वो कह रहा है सर फ्रिक्शन बहुत टाइम लगती है, नहीं बेटा, फ्रिक्शन तभी स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है फ्रिक्शन, तभी स्टार्ट, थोड़े टाइम में जाके रुकती है गाड़ी, क्यों, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हाँ ना, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब देख लेंगे डेफिनेशन क्या कह रहा है, द फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, कोई भी रिलेटिव मोशन है उसको फोर्स क्या कर रहा है बेटा, इज कॉल्ड फ्रिक्शन, इट अराइजेस बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। वो कह रहा है कोई भी मोशन में जा रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके क्या कहते हैं, उसके अपोजिशन में कोई फोर्स लग रही है, क्या लग रही है बेटा, अपोजिट में क्या लग रही है, कोई फोर्स लग रही है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था बॉक्स, और अपोजिट में क्या लग रही है, नीचे फ्रिक्शन लग रही है स्मूथ सरफेस के, स्मूथ नहीं है सरफेस, रफ होगा थोड़ा सा, कैसा होगा, सरफेस के साथ क्या लग रही है बेटा, थोड़ा सा क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, कोई फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स को, अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन। वो कह रहे हैं ये हमेशा किसके बीच, सरफेस के कांटेक्ट में लगता है, किसके बीच, एक रहा टायर का सरफेस, मान लो ये रहा ऊपर, ठीक है, और ये रहा हमारा रोड, इस तरीके से चलेगा तो क्या करेगा, इनके बीच में, इनके बीचों बीच क्या लगेगा, दोनों के बीच क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा बेटा। तो ये था तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स, क्या था, फ्रिक्शन फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ते हैं, इसी का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और यहां तक कंप्लीट कर लेना, यहां तक अच्छा लगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं, आ गया, बाकी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।